ब्रिक्स में भारत के लिए नया चैलेंज, एंटी वेस्ट एक्सपेंशन और चीन रूस का गेम। फिलिस्तीन ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दी है और चीन रसिया इसे खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिक्स की सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले एक साल में मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हुए या एप्लीकेशन दे चुके हैं। चुनौती ये है कि ब्रिक्स अब न सिर्फ एंटी अमेरिका बल्कि एंटी इजराइल ब्लॉक बनने की ओर बढ़ रहा है। फिलिस्तीन जैसे कंट्री का एडमिशन दिल्ली के लिए डिप्लोमेटिक रिस्क हो सकता है, क्योंकि भारत का इजराइल रिलेशन और वेस्ट के साथ ट्रेड टेक डील्स बेहद महत्वपूर्ण हैं। चीन, रूस और नए सदस्य देशों की संख्या बढ़ने से भारत का ब्रिक्स के अंदर प्रभाव कमजोर हो सकता है। एक्सपेंशन के चलते ग्रुप के एजेंडे पर चीन, रसिया का कंट्रोल और भी सशक्त हो सकता है। भारत को ब्रिक्स में चीन डोमिनेशन रोकना है और वेस्ट विरोधी ब्लॉक बनने से भारत का नाम बचाना है। भारत के सामने गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक आवाज और मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी के चलते यह चुनौती और भयानक हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए गाइडलाइंस के ऊपर 25 प्लस देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स कर डाली। साथ ही 40 से 50 देशों के मिनिस्टर के साथ ब्रीफ एक्सचेंज में शामिल रहे। मल्टीलैटरल फोरम्स में भी भारत की मजबूत उपस्थिति दिखाई। भारत की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी को एस जयशंकर जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने नए स्तर पर पहुंचा दिया। अमेरिका ने 29 सितंबर के बाद चाबहार पोर्ट पर अपने सेंसस फेवर हटाने की घोषणा की थी। भारत सरकार ने इस डेडलाइन से पहले अफगानिस्तान को हजारों टन रिलीफ सामान भेजा। विदेश मंत्रालय ने फूड, मेडिकल सप्लाई, टेंट्स, वाटर यूनिट, जनरेटर्स आदि की ताबड़तोड़ कंसाइनमेंट काबुल पहुंचाई। हाल ही में आए भूकंप व रेगुलर ट्रांजिट के लिए भारत ने चाबहार का रास्ता यूज किया ताकि यूएस की बैनिंग से पहले इमरजेंसी डिप्लोमेसी पूरी हो जाए। फार्मा टैरिफ और H-1B वीजा संकट। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड पेटेंटेड फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ की घोषणा कर दी। भारत की हर एक्सपोर्ट को कोई खास नुकसान नहीं, क्योंकि 80% से ज्यादा जेनरिक मेडिसिन को सेंसस से छूट है। यूएस सीनेट ने टेक कंपनियों से H-1B वीजा वर्कर्स की पूरी डिटेल मांगी है। यदि इसमें क्रैकडाउन बढ़ा तो इंडियन IT प्रोफेशनल्स के लिए बिग रिस्क खड़ा हो सकता है। कनाडा इंडिया संबंध। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद अगले महीने दिल्ली आ रही है। पिछले हफ्ते SFJ लिंक्ड इंद्रजीत सिंह घोषाल के अरेस्ट समेत कई एक्शन से रिश्ते सुधरने के संकेत है। कोर्ट ने बेल दी है, लेकिन कनाडा सरकार क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। नीचे बताएं क्या ब्रिक्स का विस्तार भारत के लिए सही है? फिलिस्तीन का एडमिशन सही है या नहीं? जयशंकर की डिप्लोमेसी को क्या रेट देंगे? जुड़े रहिए, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।